वेटर्स डे की कहानी इस वक्त शुरू हुई जब इसने अपने पुराने स्कूल नैन्सी रेगन हाई में तालीम हासिल की। लेकिन जल्द ही इसने गलतियों का एक सिलसिला बनना शुरू कर दिया, जो एडम्स फैमिली के लिए तो मामूली सी बात हो सकती है, लेकिन दूसरे नॉर्मिस के लिए खतरा है, जो नॉर्मल लोग थे, ना कि एडम्स जैसे शैतान। वेडनेसडे ने इसके भाई को इसके लॉकर में फंसा हुआ पाया, जिसकी वजह से इसने अपने नफ्सियाती विजन को ये देखने के लिए इस्तेमाल किया कि इसके साथ क्या हुआ। इसने देखा कि स्कूल के कुछ सीनियर लड़कों ने इसके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो नाराज हो गई। जैसे ही वेडनेसडे ने ये देखा, इसने बदला लेने की कोशिश की और कुछ पिरान हंस को स्विमिंग पूल में छोड़ दिया, जहां वो लड़के स्विमिंग कर रहे थे। लड़कों को मछली ने तकरीबन हलाक कर दिया था और इसके लिए वेडनेसडे पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगाया गया था और इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। एडम्स की फैमिली ने अपनी बेटी को नेवरमोर एकेडमी में दाखिल करने के मौके से फायदा उठाया, जहां से मोर्टिशिया और गोमेज ने ग्रेजुएशन किया। ताहम वेडनेसडे खास तौर पर फर्माबरदार लड़की नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी असूल पर अमल नहीं करती थी जब तक इसके अपने दिमाग ने इनकी मंजूरी ना दी हो। वो एक बेरंग लड़की थी जिसे दूसरे लोग पागल समझते थे। हम जानते हैं कि वेडनेसडे की अकल शदीद और खतरनाक शरारतों से भरी हुई है। वेडनेसडे ने स्कूल की प्रिंसिपल लारिसा वेम्स से मुलाकात की। जैसे ही वो वहां पहुंची, लारिसा ने वेडनेसडे की परवरिश और तालीम की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल की और इसने मोरिटेशिया को अपना लफ्ज दिया कि वो इसकी बेटी पर नजर रखेगी। वेडनेसडे की इसके नए रूममेट से मुलाकात हुई, जो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो रंगों से मोहब्बत करती थी और अपने पूरे कमरे को रेनबो की तरह पेंट करती थी, जिसका वेडनेसडे को जाहिर है मजा नहीं आया। मोरिटेशिया ने अपनी बेटी को अलविदा कहा और इसे स्कूल छोड़ने पर गौर ना करने का मशवरा दिया, जिस पर वेडनेसडे ने जवाब दिया कि वो किसी भी तरह स्कूल छोड़ देगी। अगरचे वेडनेसडे ने मोहब्बत के ऐसे तहाइफ की तारीफ नहीं की थी जो मोर्टिशिया ने इसे दिया था, जिस पर एम लिखा हुआ था। दूसरी तरफ इसने कहा था कि मोर्टिशिया की अपनी बेटी के साथ जो रिश्ता था, मोर्टिशिया ने इसे क्रिस्टल बॉल दी ताकि वो इसमें वीडियो कॉल कर सके। घर वापसी पर मोर्टिशिया को अपनी बच्ची की फिक्र थी, इसीलिए गुमेस ने वेडनेसडे पर नजर रखने के लिए अपना भरोसेमंद हाथ थिंग भेजा, जो मोरिटेशिया की परेशानी को कम करने का वाहिद तरीका था। दूसरी तरफ नेवरमोर के जंगल में कत्ल का सिलसिला जारी था, जहां से एक लाश गुमशुदा मुसाफिर की मिली। शेरिफ गिलपेन ने कहा कि ये किसी इंसान का काम नहीं, किसी भयानक जानवर ने इसके जिस्म के टुकड़े कर दिए हैं और इसके बॉडी पार्ट्स हर जगह छोड़ दिए हैं। इनेट वेडनेसडे की रूममेट ने इसका तारुफ स्कूल के क्वार्ड में मौजूद तमाम अजीबोगरीब स्टूडेंट्स या आउटकास्टों से कराया, जिनमें कुछ वैम्पायर, सायरन, वेयरवुल्फ। इनेट इनमें से एक थी। इनमें से एक बयान का बर्कले, जो कि एक सायरन है, इसने सेमेस्टर के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड डाइवर नामी एक परेशान आर्टिस्ट से अलहदगी इख्तियार कर ली, जबकि वेडनेसडे को ऐसी गपशप सुनना पसंद न थी, लेकिन वो स्कूल के बारे में हर चीज से मतवज्जा थी। चूंकि वेडनेसडे कभी भी रंगीन लिबास नहीं पहनती थी, जो कि इसकी एथिक्स के खिलाफ था, इसलिए इसे स्कूल के लिए ब्लैक यूनिफॉर्म दिया गया। वेडनेसडे को अपने कमरे में सिर्फ खामोशी चाहिए थी, जो इनेट को पसंद नहीं थी, और दूसरी तरफ इनेट डांस करना और म्यूजिक सुनना चाहती थी, जिसे वेडनेसडे ने अच्छा नहीं समझा। तो जब दोनों में बहस हुई तो इनेट ने अपने पंजों से वेडनेसडे को डराने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त पे इनके हॉस्टल सुपरवाइजर मार्लन पहुंच गई। इन्हें मार्लन की तरफ से हॉस्टल की पॉलिसियों के बारे में बताया गया, जिसने वेडनेसडे के सवालात के जवाब में जेरिको को हिदायत भी दी। मार्लन ने सख्ती से इन्हें वहां कोई और बदमाशी करने से मना किया। अगले दिन जब तलवार साजी की क्लास में हर किसी ने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था, तो वेडनेसडे ने ब्लैक ड्रेस पहने हुए बियांका को एक ड्यूल चैलेंज दिया। पहले ही बियांका ने रोवन से जीत हासिल की थी और अब इसने वेडनेसडे के खिलाफ जीत हासिल करने की कोशिश की। वेडनेसडे को मिलाकर एक तल्ख लड़ाई के बाद बियांका के हाथों शिकस्त हुई, जिसकी वजह से वो खुद एतमादी में कमी का शिकार हो गई। इसे बीमार कमरे में रोहन का सामना करना पड़ा और इसने इसे आउटकास्ट से भरे स्कूल में आउटकास्ट कहकर इसकी इंसल्ट की। वेडनेसडे परेशान थी, लेकिन इसने अपने गम या गुस्से की जज्बात का इजहार नहीं किया। इससे पहले कि कोई गारगोयल इसके सर पर गिरता, जेवियर ने इसकी जान बचाने के लिए मुदाखलत की। जब वेडनेसडे को होश आया, जेवियर ने इसे याद दिलाया कि वो एक दूसरे को छोटी उम्र से जानते हैं। वेडनेसडे ने एक बार जेवियर की गॉड मदर के जनाजे में शिरकत की, जब वो सिर्फ 10 साल की थी, क्योंकि इसकी दादी और इसकी गॉड मदर करीबी दोस्त थी, जबकि वेडनेसडे और जेवियर छुप छुपा कर खेल रहे थे। जेवियर अपनी गॉड मदर के ताबूत में छुप गया, अलबत्ता ताबूत भट्टी में जलने ही वाला था। वेडनेसडे ने रेड बटन दबाया और जेवियर हमेशा के लिए इसका शुक्रगुजार रहा, क्योंकि इसने इसे जलने से बचाया। इस बार वेडनेसडे की जान बचाकर जेवियर को लगा कि इसने इस पर अपना एहसान वापस कर दिया। जब वेडनेसडे को बिलाखिर एहसास हुआ कि थिंग इसका पीछा कर रहा है, तो इसने इसे पकड़ लिया
और इसे हमेशा के लिए दराज में बंद कर देने की धमकी दी जब तक कि वो इसके सामने झुककर इसकी मदद करने पर राजी ना हो जाए। थिंग ने वेटनेसडे के हुक्म की पैरवी की क्योंकि इसके पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन प्रिंसिपल विम्स और वेटनेसडे जेरिको पहुंचे जहां इसे इलाज के लिए भेजा गया। हालांकि इसकी दिलचस्पी नहीं थी, थेरापिस्ट इसे मुतासिर नहीं कर सकी और ना ही इसका दिल जीत सकी। इसलिए वेटनेसडे रेस्टरूम जाने के बहाने वहां से भाग गई। जेरिको के बाजार में वो एक फ्रूट सेलर से टकराई और फिर इसे एक विजन आया। वेटनेसडे ने देखा कि फ्रूट सेलर जल्द ही किसी हादसे में मर जाएगा। वेटनेसडे ने इस मामले को नजरअंदाज किया और बिलाखिर इसे एक कैफे मिला जहां शेरिफ गेल्पन का बेटा टाइलर गेल्पन जेरिको में एक कॉफी शॉप पर काम करता है। वेटनेसडे ने एक कप कॉफी की मांगी लेकिन टाइलर की कॉफी बनाने वाली मशीन टूट गई। वेटनेसडे ने टाइलर से पूछा कि वहां से टैक्सी या ट्रेन कैसे पकड़ी जाए, लेकिन टाइलर ने जवाब दिया कि वो उबर ले सकती है, जैसा कि जेरिको में कोई टैक्सी सर्विस नहीं थी। वेटनेसडे ने जवाब दिया कि इसने टेक्नोलॉजी या फोन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसका ख्याल था कि ये इसके दिमाग को गुलाम बना देगा। वेटनेसडे ने कॉफी मशीन ठीक करने के बाद टाइलर ने वेटनेसडे को कॉफी का कप दिया। जब पिलग्रिम्स का एक ग्रुप कैफे में आया और वेटनेसडे को पागल कहा तो इसने इन्हें बुरी तरह मारा। टाइलर के वालिद शेरिफ गिल्पन थोड़ी देर बाद पहुंचे और फिर प्रिंसिपल विम्स आ गई। विम्स ने वेटनेसडे का मिस एडम्स के तौर पर हवाला दिया, जिसकी वजह से गिल्पेन ने सोचा कि वेटनेसडे गुमेस एडम्स की बेटी है जो कत्ल के जुर्म में कैद होने का मुस्तहिक था। वेटनेसडे को इस मामले से चूंकि दिलचस्पी थी, लेकिन विम्स जल्द ही इसे वहां से लेकर चली गई। स्कूल वापस जाते हुए वेटनेसडे ने फ्रूट सेलर के ट्रक के साथ हादसा देखा, जिसका मतलब ये था कि वेटनेसडे का विजन झूठा नहीं था। वापसी हॉस्टल में इसने अपने चेलो की प्रैक्टिस की और इनेड इससे बात करने आई। इनेड रो पड़ी जब इसने अपने गम के बारे में बताया तो इसने इसे बताया कि वो एक ठीक वेयरवुल्फ नहीं है क्योंकि इसके पास अपने पंजों के अलावा कोई और ताकत नहीं थी। इसीलिए इसके घर वाले इसकी कभी इज्जत नहीं करेंगे और ना ही इसे कभी कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा। इनेट को रोता देखकर वेटनेसडे ने अपनी जिंदगी का वो अलमनाक वाकया शेयर किया जिसके लिए वो जिंदगी में सिर्फ एक बार रोई थी। ये वो वक्त था जब वेटनेसडे की उम्र सिर्फ 6 साल थी और एक स्कॉर्पियन इसका पेट था। जब वो अपने बेट नेरो स्कॉर्पियन के साथ एक गली से गुजर रही थी तब नेरो पर सड़क के कुछ लड़कों ने साइकिल चढ़ा दी जिसने वेटनेसडे को जज्बाती तौर पर जख्मी कर दिया। ये आखिरी बार था जब इसने किसी के लिए आंसू बहाए थे। आखिरकार थिंग ने टायलर से राब्ता किया कि वो इसे बताने के लिए वेटनेसडे इससे फोन करना चाहती है। वेटनेसडे ने इसे बात करने के लिए एनेट के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और इसे ट्रेन में सवार होने में मदद करने को कहा। हार्वेस्ट फेस्टिवल नामी एक कार्निवल में जब प्रिंसिपल वेम्स वेटनेसडे पर नजर रखे हुए थे, वो इसका ध्यान बटाने में कामयाब हो गई और टाइलर से मुलाकात की। टाइलर ने इसे गोमेस एडम्स की केस फाइल दी जिसे वेटनेसडे ने कबूल कर लिया, लेकिन इसने इस हकीकत की तारीफ नहीं की कि टाइलर इसकी मदद करना चाहता है। उन्होंने ट्रेन पकड़ने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वेटनेसडे को जंगल की तरफ भागने वाले रोवन से ठोकर लगी। वेटनेसडे को एक और विजन आया और आखिरकार इसने देखा कि रोवन कोई आम आउटकास्ट नहीं है, लेकिन वो जानता था कि कोई खौफनाक चीज इसकी जान लेने वाली है। सब कुछ पीछे छोड़कर वेटनेसडे रोवन का पीछा करने जंगल में भाग गई। फिर रोहन ने इसे पकड़ लिया और इसे मारने की कोशिश की। रोहन ने इसकी वो पेंटिंग दिखाई जो इसकी माँ ने बरसों पहले बनाई थी। वेटनेसडे को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वो इस पेंटिंग में क्यों है या रोहन इसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन गोमेस और वेटनेसडे की हिस्ट्री के बारे में कुछ यकीनी था जो रोहन की माँ को मालूम था। रोहन ने कहा वो वेटनेसडे से सबको बचाने वाला है और इसके लिए इसे मारना पड़ेगा। इस गुफ्तगू से वेटनेसडे को एहसास हुआ कि इस गारगोइल का अचानक गिरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये रोहन ही था जिसने अपनी टेलीकिनेसिस ताकत से मारने के लिए कहा था। वक्त के साथ रोहन को एक वहशी दरिंदे ने पकड़ लिया और इसने इसे मार डाला। ताहम वेटनेसडे को इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो जंगल में भाग गया। वेटनेसडे ने इस तस्वीर को उठाया जो आधी फटी हुई थी और इसने इसकी दिलचस्पी को इतना बढ़ा दिया कि वह तमाम मसाइल के सोर्स की आइडेंटिटी और मिस्ट्री को हल करने के लिए गहराई में खोदना चाहती थी। वो अपने फादर की मुजरिमाना फाइल पढ़ रही थी जिसमें कहा गया था कि इसने कत्ल किया है। गर्चा हमें अभी तक इस कत्ल के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ, लेकिन वेटनेसडे जल्दी इसे रिवील कर देगी। इसने क्रिस्टल बॉल के जरिए अपने वालिदैन को बुलाया और इन्हें बताया कि वो नेवर मोर अकेडमी से मोहब्बत करती है और यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि इसकी प्लेट में बहुत सी चीजें थी जिनसे वो इनके इसरार से पर्दा उठाने के लिए लुत्फानंदोज होने वाली थी।